तो भट्टी साहब अगर इस तरह क्यों ना करें, मैं 10 साल मनसूबा तो नजर आ गया, हाय हाय हाय, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अच्छा भट्टी साहब नहीं, तो इस तरह ना कर दें कि एक तो ले आइए जनाब हफीज़ शेख साहब नाल इसहाक डार साहब को ले आते हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आते हैं, हु इन फैक्ट इस डिजास्टर तक इस को लेके आए। कादी साहब यार अपना रिकॉर्ड तो देखो, अर्जी है 10 साल मंसूबे की 10 महीने का पता नहीं है, किसी वजह से कर रहे हैं, यकीन दहानी है इनको, ये गलत नहीं कर रहे। अच्छा माशी कह रहे हैं स्टेबिलिटी, क्या हमजा साहब को पता है गुर्बत क्या होती है? बिजली का बिल 200 रुपये ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, मैं आज पेट्रोल 5 रुपये बढ़ जाए तो क्या होता है, इनकी इकॉनमी तबाह हुई कहाँ है? आज कैसा नहीं 10 साल मंसूबे का। अब भाई 10 पिछले 40 सालों से आप इक़्तिदार में हो, इकॉनमी को कितना आपने सेट किया? 16 माह आप रहे, आपने इकॉनमी को क्या किया? माशी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें हमारे जख्मों पे नमक भेज लगते हो। साहब मैं ये कहता हूँ अपना टेन्योर तो पूरा कर नहीं सके तुम, ये तुम्हारी पॉलिटिकल वर्क थी किसी भी प्राइम मिनिस्टर। और कादी साहब 10 साल को सोचे बस, मैं आपको इसके पीछे खबर के पीछे खबर है, लेकिन साफत खबर ये है ना कि 10 साल की मांग रहे हैं, और क्या यही है ना? नहीं, हाँ 10 साल कौन देता है? आवाम तो इनके साथ नहीं है। बस ठीक है, फिर खवास दे देने के। अच्छा भट्टी साहब मेरा एक और सवाल है, आज आप ठंडे पानी से क्यों ना आए हैं? बिजली नहीं सुबह से, आज 10 दफा गई है। नहीं कादी साहब मेरे जी लोड शेडिंग शुरू हो गई, और भट्टी साहब अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब, बहरहाल मैं उनकी बातों की तारीफ करता हूँ, उन्होंने एक बात बहुत पहले बता दी थी मुझे जब वो खुद वजीर बराए पानी और बिजली थे कि बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दाड़े डाका हो रहा है। इस डाके की वजह से, और इसकी वजह क्या भट्टी साहब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये जो मुल्की खजाने को नचोड़ कर हम जो इसका खसारा 2022 में 169% ऊपर चला गया था। खसारा कितना गया? 169% ऊपर चला गया, और ये गुज़श्ता माली साल में ये 320.778 अरब रुपए था, जो कि पिछले साल की निस्बत 119.3 अरब रुपए ज़्यादा था। ये वो चोरी के और डकैती के जिसे आप कहते हैं ब्लैक होल हैं, जिसे बढ़ते बढ़ते रियासत पैदल होगी। कादी साहब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे मुल्क फिर दोबारा दिवालिया के करीब है, ना आपके पास पेट्रोल लेने के पैसे हैं, आपकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है, आपकी एलीट कैप्चर जो क्लास है वो टैक्स देती नहीं, आप सारा वजन आम शहरियों पे डालते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कुछ लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस तबाही के जिम्मेदार हैं, जो हमें माशियत का रोजाना सबक चढ़ाते हैं ना, उनकी इकानमी तो 1000 गुना बढ़ गई है। काकड़ साहब देखो ना, काकड़ साहब इतने इख्तियार आप ख्वाजा आसफ को और एक पार महमूद बूढ़ी रहने वाले को एक कैसे तोल रहे हैं? ये यहाँ पे अभी अल्लाह ना करे ट्रिप होने के हो, लेकिन बात काकड़ साहब आज आपने तलब इल्म से जो खूबसूरत बातें की, आपके दानिश के मोती हमने देखे, आपसे एक सब ये बताए शॉर्टफॉल जितना गर्मियों में होता है इसी नहीं चल रहे, क्यों आ रहा है? नहीं मैं अर्ज करता हूँ शॉर्टफॉल नहीं आ रहा, बात ये पैसे नहीं है जो आपने वायदे कर रखे हैं, इनपुट आपने देना है, जिस चीज से बिजली बननी है वो जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने नहीं देना, मैंने देना है। और आप एक और भी बात बताऊं, मुझे अपना हमारा ब्यूरो चीफ बता रहे थे इस्लामाबाद के कि जो अब बंद होने थे और उनमें दोबारा दिहाड़ी की कोशिश हो रही है, जो जिनके वायदे खत्म होने वाले हैं उनको दोबारा नया टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। सब एक बताएं, नहायत काबिल एहतराम निगरान वजीरे ये वायदे क्यों नहीं खोलते? नहीं ये इतने आजकल गुस्से में क्यों है, मुझे समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा गुस्से में है। वतन के लिए तड़प, मेरी एक आधी मुलाकात है, बड़े भले आदमी है, प्यारे आदमी है, आपको बड़े इत्तराम करते हैं, मगर मैं ये कहता हूं लड़ने को दौड़ती है, मैं ये कहता हूं निगरान वजीर आज़म वो एक मुसाफिर और रास्ते में खड़े, आपका काम है इलेक्शन कराओ, घर जाओ। नहीं देखिए आप तो सारी डेवलपमेंट निगरान कर रहे हैं पंजाब में, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। नहीं कह रहा हूं वो उनका काम आइन में या जो भी बनाया है 90 दिन में साफ शफाफ इलेक्शन है, उस पे आप बात नहीं कर रहे। कभी कह रहे हो पीआईए भेज दो, रेलवे भेज दो, फलाह भेज दो, तुमने सवाल क्यों किया, तूने क्यों किया, मुझे पता है तुम कहां से बोल रहे हो। उधर से बिलावल कह रहे हैं का जवाब दो। वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ये बेचना नहीं चाहते, खुद खरीदना चाहते हैं। बात समझिए, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मगर बात ये है कि बहुत खूबसूरत बातें की और जरूरतमंद है आदमी आप चीफ एग्जीक्यूटिव तो हैं इस मुल्क के, जरा हबको से लेके 93 से लेके ये मुआहदे तो बाहर निकालें, एक आसान कर जाए इस कौम पे। आप मिडिल क्लास के आदमी हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये खोलें तो आपको पता चल जाएगा ये मुल्क जो है ये अंदर से खोखला कैसे हुआ और किसने किया। आप जैसे साहिब इल्म या मेरे जैसा, आप ज़ियाउल हक या मुशर्रफ के मार्शाल्लाह के ख़िलाफ़ क्यों थे? क्योंकि वो 3 महीने का कह के आते थे, मार्शाल्लाह लगाना भी गलत और 9 साल 11 साल।
इस हुकूमत को भी साल हो गया, तो इसमें तो आपकी ज़ुबान पे ताले लगे हुए हैं। आपका भी सिलेक्टेड इंसाफ है, आपका भी सिलेक्टेड इंसाफ है। ये तो 3 माह से एक दिन ऊपर नहीं रह सकते। किस कैपेसिटी में ये बैठे हैं, पहले ये मुझे बताएं। अच्छा, आज मुझे अभी थोड़ी सी मेरा कंट्रोल रूम बता रहा है कि ज़िया-उल-हक साहब के बारे में कोई रिमार्क्स ज़रा सख्त दिए हमारे फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने, तो पूरी ट्रांसमिशन शुरू होगी यार। ज़िया साहब बड़े अभी भी बड़े पॉपुलर हैं, जाहिर है उनके लगाए हुए पौधे तो मौजूद हैं भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अच्छा, बहरहाल नहीं, कमेंट तो हमें करने हैं भट्टी साहब। और सवाल ये है कि सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, एक डिज़ास्टर आपने लाहौर को बना दिया है। मैं तो खुदा की कसम भट्टी साहब, आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में लाहौर पे लोगों ने, शायरों ने नज़में लिखी थी, मेरा दिल लाहौर में दफन करना, जिलानी कामरान की। अब ये है कि इस लाहौर से जूते सर पे रख के भागने को दिल करता है कि सांस से मुझसे नहीं यानी यकीन करें जितना गंदा इस शहर का। साहब, ये हाउसिंग सोसाइटियों में किसने हाउसिंग सोसाइटी में दिहाड़ियां लगा के, हाँ, ये कब्जा ग्रुपों के हवाले की टाउन प्लानिंग तो हुआ ये कि 90% पंजाब को आपने कब्जा ग्रुप को दे दिया है। आप साइकिल पे हलाल के तरीके से कमाएं, खरबपति कैसे बन गए काजी साहब? जो दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं, लेकिन ये मेरी आवाज साफ कौन करेगा? ये नहीं, जो आपकी आलूदा कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है, साफ करें। उन आपकी हवा आलूदा करने के तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। मुझे एक अहम तरीन शख्सियत थी मुल्क की, उन्होंने इसहाक डार साहब के बारे में कहा, उन्होंने कहा मेरे पास एक इन्वेस्टर आया इंटरनेशनल, उसने कहा जी फलां बंदा कहता है मुझे रकम लगाओ, कादी साहब कमीशन दे दो तो यहाँ मुल्क चला लो। अच्छा भट्टी साहब, मैंने ये भी सुना है कि वो अपना कोई, मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है कोई फैसलाबाद की, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन क्रेडिबल होते नहीं है। वाई आर इंडस्ट्री, यार ये नीचे करना ज़रा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो कि एक सियासी फैमिलियां हैं। तो मेरे ख्याल में इस तासर को दूर कर देना चाहिए। अभी तो इलेक्शन में बड़े दिन हैं, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के बाद, ताकि सब लोग इसमें एतमाद से जा सकें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस किस्म के जो ज़मीनी हकायक नज़र आ रहे हैं, इससे बेहतर है मुल्क का 70 अरब रुपया ज़ाया ना किया जाए। इलेक्शन कराने हैं तो शफाफ है, उसी से सियासी इस्तेकाम आएगा, उसी से जमहूरियत मजबूत होगी, ऐसा उसी से अदारों पर एतमाद बहाल होगा। कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि जिससे हम ये तल्ख माजी, ये सारी बातें भूल सकें। और इस हवा का क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूँ, क्योंकि 2 दिन से भट्टी साहब अब मुझे बोला भी नहीं जा रहा, सिर्फ इसकी वजह से। और डॉक्टरों ने कहा कि कल तक बोला ना, परसों प्रोग्राम करके 2 दिन रखे कि हिजरत कर जाएं तो गला ठीक हो जाएगा। तो ये बना दिया इस लाहौर को। जो भट्टी साहब ने बात की बड़ी मीनिंगफुल है, और वो ये कि ये जो आपने धड़ाधड़ हाउसिंग बगैर किसी टाउन प्लानिंग के, बगैर किसी चीज़ के ये दिया, गाड़ियाँ, और फिर 2 नंबर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इतना बड़ा खड़ा कर दिया, ये ट्रेन का ड्रामा, इसके हम अंडरग्राउंड जा सकते थे और अपने बच्चों को साफ हवा नहीं दे सके। एक सादे साफ पानी का गिलास 60-65% लोगों को हम नहीं दे पाते, और अब करोड़ों लोगों को हम गंदी सांस भी दे रहे हैं। तो इसका कोई हल तो होगा, कभी इसके बारे में भी सोचें।